Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the redressal mechanisms for children, which is also called as NCPCR. The full form of NCPCR is National Commission for Protection of Children's Rights. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेड्रेसल मैकेनिज्म्स फॉर चिल्ड्रंस क्या है, हाउ वी कैन रेड्रेस इफ चिल्ड्रंस राइट्स आर वॉयलेट. अगर किसी भी चाइल्ड जुवेनाइल, जिसकी एज, जुवेनाइल का डेफिनेशन मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि क्या होता है. तो जुवेनाइल क्या होता है? अगर कोई पर्सन जिसका एज बिलो दी 18 ईयर्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल. वी कैन कंसिडर हिम एज जुवेनाइल और चाइल्ड. ओके, सो आज के इस लेक्चर में हम रेड्रेसल मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से अगर किसी भी चाइल्ड के राइट्स वॉयलेट होते हैं तो हमारे पार्लियामेंट ने कौन कौन से यहाँ पे कमीशंस बना रखी है जिससे हम उन बच्चों के राइट्स को क्या कर सकते हैं? रेड्रेस कर सकते हैं जो वॉयलेट हो रहे हैं. रेड्रेसल मीन्स टू करेक्ट समथिंग. ठीक है. सो यहाँ पर आप NCPCR का यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फुल फॉर्म लिख रखा है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स. जैसे विमेंस में हमने सीखा था इससे पहले NCW. So the full form was NCW is National Commission for Women's. So as it is यहाँ पर NCPCR है, National Commission of Protection of Children's Rights. ठीक है. तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरा डीपली डिस्कस किया था कि क्या होता है. रिलेटेड टू विमेंस, रिलेटेड टू SC एंड ST कम्युनिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. हम यहाँ पे चिल्ड्रंस का रिड्रेसल मैकेनिज्म्स देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Here we have our first point is composition of the commission. मतलब National Commission of Protection of Children's Rights. NCPCR के composition क्या है? What do you mean by the composition? Composition का मतलब होता है members का involvement होना. How many members are involved in this commission? ठीक है. जो कमीशन NCPCR बनाई गई है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स, इसमें कितने मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं इन्हें हम कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन. सो लेट्स देख लेते हैं. फर्स्ट क्या होता है? एक चेयरपर्सन होता है. ये कमीशन में जो हेड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चेयरपर्सन कहते हैं. चेयरपर्सन के बाद आता है 6 अदर मेंबर्स, जिसमें से 2 शुड बी विमेन. 6 अदर मेंबर्स होते हैं. मतलब वी कैन से डायरेक्टली टोटल 7 मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स में, NCPCR में. ठीक है. तो कितने होते हैं? टोटल 7 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है एंड द रिमेनिंग 6 अदर मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 2 शुड बी वुमेन्स. एज क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है. चेयरपर्सन का एज शुड बी 65 ईयर्स. मतलब इसकी जो एज होनी चाहिए, जो भी चेयरपर्सन होता है NCPCR का, उसकी जो एज होगी वो कितनी होगी? 65 ईयर्स होगी. एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स का एज शुड बी 60 ईयर्स. जो बाकी बचे हुए मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 फीमेल होनी चाहिए, बाकी 4 मेल होने चाहिए, तो उन सब का एज कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए. सो ये हमने डिस्कस किया कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन. मतलब इस कमीशन में क्या क्या कॉम्पोजिशंस है. ठीक है. इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने स्टार्टिंग किया, आपको कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन बता दिया, एक चेयरपर्सन, 6 अदर मेंबर्स. वैसे ही अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द कमीशन. ठीक है. फंक्शन ऑफ द कमीशन मतलब इस कमीशन का फंक्शन क्या है? व्हाट आर द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द NCPCR कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करती है. सो इससे पहले SC ST एंड वुमेन्स में भी मैंने बताया कि नेशनल कमीशन जो होती है, चाहे वो किसी भी वनरेबल ग्रुप की हो, उसको ये राइट्स होता है कि अगर किसी भी चाइल्ड के राइट्स डिप्रिवेट हो रहे हैं, उनके राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, जैसे कि चाइल्ड का जो एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स होता है, वो होता है टू गेट बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना. बेसिक एजुकेशन उनको करना. और RTE एक्ट होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग भी है कि कोई भी चाइल्ड या जुवेनाइल है तो उसका फर्स्ट राइट क्या होता है? टू गेट एजुकेटेड. ठीक है. तो इनके राइट्स होते हैं. बट ऐसे सिनारियो में अगर कोई पेरेंट्स या कोई गार्जियन किसी भी चाइल्ड से बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड मैरिज या सेक्सुअली अब्यूज या फिर आप बोल सकते हैं मेंटली टॉर्चर कर रहा है, ऐसे कोई भी केसेस है, और अगर नेशनल कमीशन को किसी भी पर्सन पे डाउट है, तो वैसे सिनारियो में क्या किया जा सकता है? नेशनल कमीशन क्या करेगी? किसी भी पर्सन का अटेंडेंस कंपल्सरी करवा सकती है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया.
इंडिया के किसी भी पार्ट से क्या करा सकती है, नेशनल कमीशन किसी का भी क्या करा सकती है, अटेंडेंस कंपल्सरी करवा सकती है. देन डिस्कवरी एंड डॉक्यूमेंटेशन, नेशनल कमीशन कैन कलेक्ट द डॉक्यूमेंटेशंस एंड विटनेस एंड एविडेंस ऑल्सो. एंड वो पीरियडिकल रिव्यू बनाती है. क्यों बनाती है? क्योंकि ये रिव्यू एनुअली प्रेजेंट करना पड़ता है नेशनल कमीशन को, प्रेसिडेंट को. ठीक है, नेशनल कमीशन एनुअली पूरा रिपोर्ट रेडी करेगी एंड एंड ऑफ द ईयर क्या करेगी, उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस इन्होंने परफॉर्म किए. ठीक है. पीरियडिकल रिव्यू बनाना, पीरियडिकल रिव्यू बनाना मतलब टाइम टू टाइम रिव्यू करना. और अगर कोई ऐसा सिनारियो आ गया जहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी, तो एनुअली रिपोर्ट का वेट ना करते हुए इमीडिएट रिपोर्ट भी प्रेजेंट की जाती है टू दी प्रेसिडेंट. तो ये हमने डिस्कस किया फंक्शन ऑफ द कमीशन. आई होप क्लियर हो रहा है. फर्स्ट हमने कॉम्पोजिशन देखा, मेंबर्स इन्वॉल्वमेंट, जिसमें एक चेयरपर्सन, 6 अदर मेंबर्स. चेयरपर्सन की एज 65 ईयर्स, 6 अदर मेंबर्स की एज 60 ईयर्स. अदर मेंबर्स में 4 मेल होंगे और 2 फीमेल का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फंक्शंस हमने देखा, किसी भी पर्सन जिस पर डाउट है उसका अटेंडेंस कंपल्सरी करवा सकती है नेशनल कमीशन यानी कि NCPCR. डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, एविडेंस कलेक्ट करना, विटनेस कलेक्ट करना, पीरियडिकल रिव्यू बनाना, रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पेश करना, ये सारा फंक्शन होता है NCPCR का, मतलब कि इस कमीशन का. नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्वायरी करना. ठीक है. अगर कोई भी केसेस है या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में नेशनल कमीशन को ऐसा लगता है, NCPCR ने जज किया है कि यहाँ पे कोई ऐसा वायलेटेड केस हो रहा है जो बिलोंग करता है चिल्ड्रंस के राइट्स से, तो या फिर वो डिप्रिवेशन हो, उनके राइट्स, बेसिक नीड्स नहीं मिल रहे, या उनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है उनको अदर एक्टिविटीज़ में एंगेज कराते हुए, ना कि उनको एजुकेशन देते हुए, तो ऐसे सिनारियो में प्रॉपरली इंक्वायरी कौन करता है? NCPCR प्रॉपरली इंक्वायरी करता है एंड न्यू लॉज एंड पॉलिसीज भी फ्रेम करता है. न्यू लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम करना, इट मीन्स जो भी एग्जिस्टिंग लॉज एंड पॉलिसीज बनाए गए हैं अबाउट द चिल्ड्रंस राइट्स वायलेशन, तो ऐसे सिनारियो में इंक्वायरी करने के बाद अगर कुछ एडिशन करना होता है NCPCR को, तो वो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के अमेंडमेंट करती है, मतलब उसमें चेंजेस करके न्यू पॉलिसीज के लिए भी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट या पार्लियामेंट से कंसल्ट कर सकती है NCPCR. एंड वेलफेयर एंड रिलीफ चिल्ड्रंस के पहुँचाने के लिए यहाँ पे भी सारी इंक्वायरी एंड अपने स्टेप्स लेती रहती है. ठीक है. आफ्टर द इंक्वायरी, second last point and it is very much important, which is called as RTE Act 2009. ये important हो सकता है FCA के पेपर में. क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, जिसमें you people have to write some concepts and definitions about some particular points. तो वहाँ पे RTE Act 2009 इसके आने के चांसेस है. और एक एक्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए. सो लिसन इट पेशेंसली. सो RTE एक्ट क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTE? RTE एक्ट होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. ठीक है. जस्ट बिकॉज ऑफ चिल्ड्रंस के लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट यही होता है, आर्टिकल 21 और एक्ट 2009 यही कहता है कि कोई भी जुवेनाइल है तो उसका फर्स्ट राइट क्या होता है? टू गेट बेसिक एंड एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है. तो यहाँ पर RTE एक्ट क्या करती है? टू एग्जामिन एंड रिव्यू द safeguards for rights provided by under the act, recommend measures of their effective implementation, to take necessary steps after completion of an inquiry. इंक्वायरी करती है नेशनल कमीशन. उसके बाद अगर कोई भी चाइल्ड या जुवेनाइल है जिसके राइट्स यहाँ पर डिप्रिवेट या वायलेट हो रहे हैं अबाउट देयर एजुकेशन, तो ऐसे सिनारियो में RTE एक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या कर सकती है? कार्रवाई कर सकती है NCPCR, और यहाँ पे क्या कर सकती है? कोई भी नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है प्रॉपर इंक्वायरी के बाद, अगर किसी बच्चे के एक्चुअल में एजुकेटेड राइट वायलेट हो रहे हैं तो ये RTE एक्ट के तहत भी यहाँ पर कार्रवाई कर सकती है NCPCR, स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन राइट. नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज POSCO एक्ट. ओके. पॉक्सो एक्ट क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस. इट्स अ वेरी हीनियस और वी कैन से इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम. सेक्शुअल ऑफेंसेस मतलब गलत तरीके से चाइल्ड को मेंटली टॉर्चर करना, सेक्शुअली अब्यूज़ करना. सो ये सारे के लिए 2012 में एक्ट बनाया गया है. ये हमारे लीगल राइट्स में भी है.
ठीक है। तो ऐसे सिनारियो में नेशनल कमीशन क्या करती है, प्रॉपरली मॉनिटर करती है एंड इम्प्लीमेंट करती है पॉस्को के प्रोविजंस जो भी बनाए गए हैं उस पर ध्यान देना, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस एंड पॉलिसीज़ में कुछ अमेंडमेंट करके न्यू ऐड करना जिससे हम प्रॉपरली प्रोटेक्शन कर सके चिल्ड्रंस के राइट्स को और उन्हें हम प्रोटेक्ट कर सकते फ्रॉम देयर सेक्शुअल ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज, सो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी, यू कैन डू मैसेज मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ subscribe my channel and do like and hit the bell icon. Thank you.